दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मैं बूस्टर प्लस क्लासेस में। और आज हमारी सीरीज़ का चौथा पार्ट है जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहले जो टाइप है वो यानी कि भूकंप से रिलेटेड रखा है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है या किसने प्रतिपादन किया है। तो किसने प्रतिपादन किया है? बी रीड ने। दूसरा क्वेश्चन है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंप की तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है, यानी कि जिस केंद्र पर उत्पत्ति हो रही है उसे क्या कहा जाता है। अधिकेंद्र, भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र, इक्वलाइजाइट, क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र। दूसरा क्वेश्चन है, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है, यानी कि पहले केंद्र की उत्पत्ति होती है जिस स्थान पर, और अब जिस स्थान पर उसको अनुभव किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? भूकंप मूल, भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसे क्या कहा जाता है? भूकंप अधिकेंद्र। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ए ज्वालामुखी, बी भूकंप, सी चक्रवात, डी प्रतिचक्रवात। कौन सा है? बी भूकंप। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी यानी कि विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी 63% के लगभग भूकंप निम्नलिखित में से कौन सी पेटी में आते हैं। तो प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, हिंद महासागरीय पेटी। किसमें आते हैं? प्रशांत महासागरीय पेटी में। अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? ए जर्मन, बी पुर्तगाली, सी जापानी, डी चीनी। तो किस भाषा का शब्द है? सी जापानी। अगला क्वेश्चन है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। तो अभी पढ़ा था, यानी कि किस भाषा का शब्द है, किस देश में कहते हैं, तो उसी से रिलेटेड है। मैं किसको? जापान, ब्रिटेन या न्यूजीलैंड। तो किससे होगा? जापान से। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल मापता है। ये रिएक्टर स्केल थोड़ा सा गलत लिख गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो रिएक्टर स्केल मापता है किसको? भूकंप तीव्रता को, सापेक्षिक आर्द्रता को, वर्षा की मात्रा को और डी ताप को। किसको नापता है? भूकंप की तीव्रता को। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में आता है। तो सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी, तो किसको नापता है? भूकंप की तरंगों को। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी, टेरोटोलॉजी, पेडोलॉजी, आइकोनोलॉजी। ध्यान हो तो अभी मैंने एक वर्ड बोला था, सिस्मोलॉजी। तो इसका आंसर क्या होगा? सिस्मोलॉजी। और सिस्मोलॉजी ऊपर की जगह नीचे मार्क हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समभूकंप रेखा आइसो सेस्मल, ठीक है। समभूकंप यानी कि आइसो सेस्मल लाइन का आकार प्रायः होता है नियमित, अनियमित, वृत्ताकार, एक रेखीय। कैसा होता है? अनियमित। अगले क्वेश्चन होंगे जो वो ज्वालामुखी से होंगे। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है? जागृत में, प्रसुप्त में, मृत ज्वालामुखी में, शांत ज्वालामुखी में। तो मैं बता दूं, यहाँ पर ज्वालामुखी जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, जागृत, प्रसुप्त या सुषुप्त जिसे बोलते हैं, या फिर मृत ज्वालामुखी। तो यहाँ पर कौन से ज्वालामुखी में होंगे? जागृत ज्वालामुखी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तो ए भूकंप, बी ओजोन गैस, सी ज्वालामुखी, डी नदियाँ। तो किसे कहा जाता है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व? ज्वालामुखी को, ठीक है। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी कहलाता है। लंबे समय तक शांत रहने वाला फिर विस्फोट होने वाला उसे क्या कहते हैं? मृत ज्वालामुखी या सुषुप्त ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी या निष्क्रिय ज्वालामुखी। कौन सा कहलाता है? सुषुप्त ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की पहाड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपर यानी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? ए मैग्मा, बी मैक्यूस, सी मार्श, डी मैसेटा। क्या कहलाता है? ए मैग्मा। अगला क्वेश्चन है,
क्रेटर तथा कोल्डेरा स्थलाकृतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? उल्कापात, ज्वालामुखी, पवन क्रिया, हिमानी क्रिया। किससे हैं? ज्वालामुखी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है? तो अभी संबंधित है, मतलब कौन से दो वर्ड दे रखे थे, संबंधित थे और अब नहीं है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, क्रेटर और कॉल्डेरा। तो गैसर या इसमें से कोई आंसर हो सकता है, कौन सा होगा? डी, फ्योर्ड। डाइक क्या है? ज्वालामुखी निर्मित बहिर्वर्ती स्थलाकृति, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति, तटीय स्थलाकृति, हिमनद निर्मित स्थलाकृति। तो क्या है? ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। कॉल्डेरा संबंधित है हिमनद से, भूकंप से, ज्वालामुखी से, भ्रंश से। तो किससे संबंधित है? बी, भूकंप से। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ए, ऑस्ट्रेलिया, बी, अंटार्कटिका, सी, अफ्रीका, डी, यूरोप। तो कहाँ पर है बताइए? ए, ऑस्ट्रेलिया। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आंध्र महासागर के आसपास, प्रशांत महासागर के आसपास, हिंद महासागर के आसपास, आर्कटिक महासागर के आसपास। तो कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर के आसपास। अगला क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं? प्राचीनी पठारी क्षेत्रों में, ठीक है, गहन सागरीय मैदानों में, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में। तो कहाँ पाए जाते हैं? नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सी कहाँ स्थित है? ए, जापान, बी, फिलीपींस, सी, इक्वाडोर, डी, हवाई द्वीप। कहाँ स्थित है? ई, सी, इक्वाडोर में। अगला क्वेश्चन है, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? ए, इटली, बी, तंजानिया, सी, मैक्सिको, डी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कहाँ स्थित है? तंजानिया, बी, तंजानिया। अगला क्वेश्चन है, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? ए, इटली, बी, जापान, सी, कीनिया, डी, मैक्सिको। तो किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? जापान का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूकंप सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? सी, स्ट्रोम्बोली। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अंटार्कटिक महासागर में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? लिपारी, सिसिली, कोर्सिका, त्रिस्टान, डी, कुन्हा। किसमें स्थित है? सिसिली में। मोनोलोआ उदाहरण है, मोनोलोआ किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का, प्रशुद्ध ज्वालामुखी का, मृत ज्वालामुखी का, या ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। किसका उदाहरण है? प्रशुद्ध ज्वालामुखी का। अगला क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो किस महाद्वीप है का उदाहरण है या किस महाद्वीप पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप पर किलिमंजारो। क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? गोलाकार, कीपाकार, शंक्वाकार, लंबवत। तो बी, कीपाकार। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है? फिलिपाइन द्वीप समूह, जापान द्वीप समूह, पश्चिमी द्वीप समूह, इक्वाडोर द्वीप समूह। तो कौन सा है? फिलिपाइन द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन है? तो एटना, मौना लोआ, चिम्बोरेजा, कोटापेक्सी। कौन है? कोटापेक्सी। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है। द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? बेसाल्ट, लैकोलिथ, लावा, डी, मैग्मा। क्या कहलाता है? डी, मैग्मा। अगला क्वेश्चन है, कोटापेक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर, जापान, दक्षिण अफ्रीका, या कनाडा। कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। अगला क्वेश्चन है, अगले जो क्वेश्चन होंगे पर्वत, पठार एवं मैदान से होंगे। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? ए, जॉली, बी, डेली,
ए जॉली, डेली, एंडाना और रीड। किसने किया था? जॉली। 37 नंबर क्वेश्चन है, पर्वत निर्माणक भूसंनति सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? ए जेफरीज, बी होम्स, सी डेली, डी कोवर। किसने किया है? डी कोवर ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व के विशाल बलित पर्वत की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? ए 400, सी 220, बी 220, सी 320, डी 30 वर्ष पूर्व। तो कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 30 वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन, नवीनतम पर्वतमाला है सतपुड़ा, ऑपलेशियन, रॉकीज, यूराल। तो कौन है नवीनतम पर्वतमाला? यूराल। अगला, निम्न में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो उदाहरण नहीं है, अरावली पर्वत, ऑपलेशियन, फ्यूजियामा, विंध्याचल। तो कौन नहीं है? फ्यूजियामा। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंनति से हुई है? टेथिस सागर, शिवालिक, इंडो ब्रह्मा, गोदावरी। किससे? टेथिस सागर से। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है हिमालय, रॉकीज, एंडीज, ऑल्पस। कौन सी है? एंडीज। अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च चोटी है एकांगुआ, ओजोस डेल, सलाडो, चिम्बोरेजा, हुएला। कौन है? एकांगुआ। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट निम्न में से किस देश में स्थित है? यानी कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस देश में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो किस देश में है? बी नेपाल। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर स्थित है? ए भारत, बी तिब्बत, सी नेपाल, डी भूटान। तो किसमें? अभी जो क्वेश्चन आया था सेम टू सेम वैसा ही है। किसमें है? सी नेपाल। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा? बोलिविया का पठार, कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार, कोलोराडो का पठार। किसका है? तिब्बत का पठार। लोएस पठार स्थित है मलाया में, थाईलैंड में, चीन में, कोरिया में। कहाँ स्थित है लोएस पठार? चीन में। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? थियाशान तथा काराकोरम के मध्य, थियाशान तथा अल्टाई टाउन के भी मध्य, हिमालय पर्वत तथा काराकोरम के मध्य, हिमालय पर्वत तथा क्यूनलून के मध्य। तो कहाँ है? क्यूनलून के मध्य, हिमालय पर्वत तथा क्यूनलून के मध्य। अगला क्वेश्चन है, लोएस का पठार है हिमानीकृत, जलकृत, पवनकृत, नदीकृत। यानी कि किससे बना हुआ है? तो किससे बना हुआ है? पवनकृत। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? काराकोरम, क्यूनलून, थियाशान, पामीर। किसे कहा जाता है? पामीर। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों